अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, मैं बताना आया हूँ और आप उससे वाकिफ़ भी हैं कि नासिर और जुनैद की मौत लीचिंग हत्या ये पहला वाक़या नहीं है और मैं समझता हूँ ये आखिरी वाक़या भी नहीं है। तो ये पहला वाक़या है ना आखिरी वाक़या है। 14 लोग आपने छाप चुके हैं यहाँ पे, लेकिन मैं हज़ारों घरों में गया हूँ। इसमें बिहार में भी गया हूँ, गुजरात में गया हूँ, झारखंड में गया हूँ। मौत लीचिंग फैमिली को जाके मैंने करीब से देखा है और उनके हालत मुझे बस से बदतर मिले। कोई दोबारा मुड़ के नहीं गया। आज तो यहाँ मजमा लगा है, शायद महीने 2 महीने में कहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये मारामारी करने वाले लोग कौन हैं, ये मारामारी के शिकार कौन लोग हैं। जैसे आपने फ़ोटो लगाए, दलित, आदिवासी और मुसलमानों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। मरने वाला मुसलमान और मारने वाला कौन है। इस केस में भी जो नाम आ रहे हैं, किसी मुसलमान का नाम आ रहा है मारने में? नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा कोई नाम है। जो मास्टरमाइंड है और मास्टरमाइंड के पीछे पूरी हुकूमत खड़ी हुई है, मरकज़ की पूरी हुकूमत खड़ी हुई है उसके पीछे। आप समझते हैं जिससे बहुत सारा खुलासा हो गया है। तो ये वाक़या आइंदा न हो, उसके लिए हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और उसके लिए जब तक इन हुकूमतों को, इन फांसीवादी हुकूमतों को, आरएसएस बीजेपी की हुकूमतों को जब तक आप यहाँ से आप नहीं हटाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि इस तरह की वारदातें रुकेंगी। और इनको रोकने के लिए जितने हमारे कायदे हैं हमारे बीच में, चाहे मुसलमानों के लीडर हैं, दलितों के लीडर हैं, ये पूरी कौम को उनको प्रेशराइज करना होगा। या तो एक मंच पे आ जाओ या रास्ता छोड़ दो, हट जाओ। जब तक उनको एक मंच पर लाके आवाम के सामने पेश नहीं किया जाएगा, तब तक इन फरका बारान ताकतों से निजात नहीं मिल सकती। अब हमें बजाय ये बच्चे क्या करेंगे और कोई क्या करेगा। हमें इतना डिमोरलाइज कर दिया मुसलमानों को, दलितों को, कि हम अपनी आवाज़ नहीं निकाल पाते, अपनी न्याय की गुहार नहीं कर सकते। और यहाँ मैंने देखा कि जो धरने पर बैठे आवाज़ उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है इस मुल्क में, और जमहूरियत में हमें आवाज़ उठाने का हक है। लेकिन यहाँ भी नोटिस आ गया धरने वालों को कि आप ये धरना नहीं हटा रहे, आप इसकी हालत, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब करना चाहते हैं। लाइव चलाया हमने। जी जी पूरा मतलब जी देखिए वो सारा है। हम कांग्रेस और बीजेपी और इसमें भेद कर रहे हैं। यहाँ तो मारने वाला कौन है उसको आइडेंटिफाई करिए, आपका दुश्मन कौन है और उस पर वार करिए। ये दब के चुप के बैठने की बात नहीं चलेगी। उनको करना है कानूनी तरीके से करना है, संविधान के दायरे में रह के करना है। और संविधान के दायरे में रहकर ये है कि आने वाला 24 है। अगर आपने 24 को बचा लिया, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, 24 को अगर आपने बचा लिया तो हमारी कौमें बची आएंगी और आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी हमें शाबाशी देंगी कि हाँ हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ किया। और उसके लिए मुझे एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि जितने कायद हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी तीरंदाज हैं हमारी कौम के अंदर, मुसलमान हो, दलित हो, ट्राइबल्स हो, उनको एक मंच पर कान पकड़ के एक मंच पर लाना है। जो आता है उसका वेलकम है और नहीं आता है उससे किनारा करना है। अगर हम ऐसा कर पाए, ज़्यादा वक्त नहीं है, ये 23 जाते जाते अब क्या है, फरवरी आ रही है, मार्च आ रहा है, 7-8 महीने, ये 10 महीने रख लिए, 12 महीने रख लिए, 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं है। इन नेताओं को इकट्ठा करिए, इन नेताओं को एक मंच पर लाइए। बाकी काम तो ये हमारा आवाम कर देगा, हमारे लोग कर देंगे इंशाअल्लाह। यही बात मैं कहना चाहता हूँ आपके, और मैं आपके इस दुख में साथ हूँ। और इस मसले को, और भी मसले मैंने किए हैं, मैं पूरे दुनिया में उसको उठाने के लिए फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस नाम की तंजीम है, उसके जरिए हम लोग काम कर रहे हैं। अम्बेडकर समाज पार्टी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ। लेकिन अहम मेरी बात है कि ये मारामारी रुके। 1947 में यहाँ मुल्क का टुकड़े नहीं हुए थे, मुल्क को नहीं बांटा गया था। यहाँ मुसलमानों को 3 टुकड़ों में कर दिया और हमेशा के लिए सत्ता से बेनूर कर दिया। और उसी का नतीजा है कि आज हम पिट रहे हैं, अपने घर में पिट रहे हैं। हम यहाँ के कदीमी भाषण दें, बाहर से आया हुआ मुसलमान नहीं है, अरब, ईरान, अफगानिस्तान से नहीं आया मुसलमान यहाँ पे, यहीं के कदीमी भाषण दें। हम क्यों अपने मुल्क में पिट रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। निश्चित तौर से ये मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है, भारत हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशनली भारत है, हम भारत के निवासी हैं। हिंदुस्तान अगर हम बोलते हैं तो हम उन शैतानों के उस क्लेम को पुख्ता कर देते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। वो माइक्रो माइनॉरिटी है, माइनूस्कुल माइनॉरिटी है, हिंदू मेजॉरिटी नहीं है। ये दत्तों को नहीं मारते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता, हमें हमारे ऊपर जुल्म करता है। मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझ के हमसे दूरी बना के रखते हैं। बताइए हम जाएँ तो कहाँ जाएँ।
इतनी बुरी हालत तो शायद किसी की नहीं है इस मुल्क में। आप तो हमारे गार्जियन हैं, आपने 800 साल हुकूमत की है। इन चेहरों को देख के मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है। तो हमें फिर उठना पड़ेगा, उसी हुकूमत का जज्बा पैदा करना पड़ेगा और हुकूमत में इसमें हुकूमत में आकर अपने लोगों की बात बनानी पड़ेगी। इस मुल्क को बचाना पड़ेगा, इस कौम को बचाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे वक्त दिया अपनी बात रखने का, मैं आपका सभी का शुक्रिया करता हूँ। और मेरी बात पर गौर करें, 24 दूर नहीं है। निश्चित तौर से इन नेताओं को इकट्ठा कर लिया, अगर कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी बात बन जाएगी, ये मुल्क बचाएगा, हमारी कौम बचाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।